आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अगले 10 से 15 दिनों में सभी परिसदीय बच्चों को किताबें मिलने का बेसिक शिक्षा मंत्री का दावा। लखनऊ से एक खबर दोस्तों, विधान परिषद में शुक्रवार को शिक्षक दल ने मुफ्त किताबें न बांटने का मामला उठाया। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी एवं ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि आधा सत्र बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के परिसदीय विद्यालयों के साथ साथ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मुफ्त पुस्तकें अभी तक नहीं मिल पाई हैं। जब किताबें ही उपलब्ध नहीं होंगी तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार ने कहा कि 92% किताबों का वितरण हो चुका है, अब केवल 8% बच्चे रह गए हैं, इन्हें भी 10 से 15 दिन में किताबें मिल जाएंगी। सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है और अब सितंबर का महीना भी बीतने वाला है, लेकिन बच्चों को किताबें आज तक नहीं मिली। बाजार में भी किताबें उपलब्ध नहीं है। यदि होती तो गरीब माँ बाप अपना पेट काटकर बच्चों के लिए खरीद लेते। बगैर किताबों के बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या समझ में आया होगा। किन परिस्थितियों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। यह करोड़ों गरीबों परिवार के बच्चों से जुड़ा मामला है। इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि अब स्कूलों के पठन पाठन में पहले से बहुत बदलाव आ गया है। अब किताबों के अलावा स्मार्ट क्लास व दीक्षा ऐप के जरिए स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा जब बच्चे पास होकर नई कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उनकी पुरानी किताबें भी स्कूल में रखवा ली जाती हैं। इन पुरानी किताबों से भी पढ़ाई हो रही है। उन्होंने बताया कि 6 की किताबों के टेंडर होने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव थे। सरकार किताबों का वितरण जल्द कराने के लिए प्रयास कर रही है। अब तक 92% किताबें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। शेष बच्चों को 10 से 15 दिनों में किताबें मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी किताबों का भी इंतजार करते रहिए। आइए देखते हैं अगली खबर को। योगी सरकार की बड़ी पहल, स्कूलों में अनिवार्य होगा योग। खेल विभाग ने तैयार किया ड्रॉप। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जल्द योग को अनिवार्य किए जाने की तैयारी की जा रही है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और बचपन से ही खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए योगी सरकार यह पहल करने जा रही है। खेल विभाग द्वारा तैयार किए गए इस मसौदे पर जल्द मुहर लगेगी। 5 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मॉडल पर खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक जिला खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। यूपी में खेल प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल के मुताबिक उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की मदद से खेलों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रहा है। राजधानी लखनऊ स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छे युवाओं को विभिन्न खेलों के लिए तैयार करने के लिए जिलों में खोले जाने वाले जिला खेल केंद्र में जिला स्पोर्ट कोचिंग सेंटर भी शामिल होंगे, जहां खेल प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। गांव में ही युवाओं के लिए होंगे खेल के अच्छे संसाधन। ग्राम सभा की जमीन पर खेल विभाग खेल का मैदान विकसित करेगा और गांव में ही युवाओं को खेल के अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। खेल अकादमी खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों व स्पोर्ट फेडरेशन को ग्राम समाज की जमीन लीज पर दी जाएगी। जमीन उन्हें इस शर्त पर दी जाएगी कि वह अपनी एकेडमी में 50% खिलाड़ी यूपी के रखेंगे। फिलहाल खेल विभाग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूती से काम कर रहा है। खेल विभाग द्वारा अभी हाल ही में विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर खेल को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दे रहा है। खेल के प्रोत्साहन के लिए 100 करोड़ का कार्पस फंड। यूपी के खेल प्रोत्साहन के लिए 100 करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाया जाएगा। समाज के सभी लोगों को खेल से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। स्पोर्ट स्टेडियम में भी योग की प्रैक्टिस कराने की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों ये जो कार्य योजना है काफी अच्छी है। अगर ये मूर्त रूप लेती है तो निश्चित रूप से युवा हो या फिर सामान्य जनमानस हो, सभी के लिए ये फायदा देने वाली है। क्योंकि जहां तक युवा की बात करें तो वो खेल और योग के माध्यम से अपने कैरियर की तलाश कर सकते हैं। वहीं अगर सामान्य जनमानस की बात करें तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे और अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर किताबों की बात करें तो किताबें जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि 90% तक की किताबें विद्यालयों में पहुंच चुकी हैं, तो ये कहीं वास्तविकता से थोड़ा अलग हट के लग रहा है। क्योंकि अभी तक किताबें पूरे विद्यालयों में पहुंची नहीं है। आखिर ये विलंब क्यों हुआ है, इसका कारण निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।